प्रियांनी या सकाळच्या वेळेला ह्या रविवारच्या दिवशी आपण देवाच्या सानिध्यात जमलो असताना आपली मस्तक देवासमोर झुकिया. प्रेमळ पित्या, खचित तू अत्यंत दयेविषयी धनवान परमेश्वर आहेस आणि अंधारल्या जगातून तू आम्हाला तुझ्याकडे बोलावलंस, तुझ्या पुत्राची ओळख दिलीस. सर्व काळचं जीवन तू आम्हाला फुकटवारी दिलेलं आहे. आम्ही ज्या पापामध्ये मेलो होतो त्या तुझ्या पुत्रावरील विश्वासाच्याद्वारे त्या तुझ्या पुत्राबरोबर तू आम्हाला मेल्यातून जिवंत केलं. तुझ्या स्वर्गीय स्थानात त्या पुत्राबरोबर आम्हाला बसवलेलं आहे. आम्ही तुझे आभार मानतो प्रभू. आमच्या जीवनावर जे अत्यंत मोठे उपकार केले आहेत, आमच्या आजूबाजूला ज्या संख्य लोक आहेत त्यांच्यापर्यंत तुझं वचन घेऊन जाण्यासाठी आमचा प्रत्येक भाऊ, आमची प्रत्येक बहीण, आमचे तरुण, आमच्या तरुणी, आमची लेकरं सिद्ध व्हावीत ह्यासाठी तू आमचं सहाय्य कर. आजच्या आराधनेमध्ये प्रभू तुझी उपस्थिती उतरून येऊ दे आणि आजच्या वचनाच्याद्वारे तू आमच्या लोकांची वार्तालाप कर, जेणेकरून ह्या येणाऱ्या दिवसामध्ये प्रभू देवा तुझं वचन गाजवण्यासाठी आमचा प्रत्येक भाऊ, प्रत्येक बहीण नवं सामर्थ्य, नवं बळ प्राप्त करील. ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो, तो ऐक आणि मान्य कर. आमेन. Come unto me, all you labor and are thirsty, and I will give you rest. ये बोझ से दबे और प्यास से बुझे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. अहो ओझाने लादलेले व ताणलेले लोगों, माझ्याकडे या आणि मी तुम्हाला विश्राम देईन. ये परमेश्वर का वचन है आपके लिए. यीशु तुम्हें बुलाता है, यीशु तुम्हें चाहता है और परमेश्वर आपको बुला रहा है. परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया. जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त हो जाए. इसलिए आए हम गाए, तुझको बुलाए यीशु राजा, तेल में ले दिया लेकर राजा. आपके दिए में परमेश्वर तेल देना चाहता है, बहुतायत से जीवन देना चाहता है और पवित्र आत्मा से भरना चाहता है. आए हम गाए, तुझको ही बुलाए यीशु राजा. तुझको बुलाए यीशु राजा, आजा तेल मिले दिया लेकर आजा. बुझी हुई रूख लेके आजा, आजा तेल मिले दिया लेकर आजा. आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे. सुस्ती छोड़ रे, जागो रे, जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें. आओ रे, कहीं मौका न जाए और तू पछताए. कर ले द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए. अब समय होश में तू आजा, आजा तेल मिले दिया लेकर आजा. बुझी हुई रूख लेके आजा, आजा तेल मिले दिया लेकर आजा. आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे. कोई तो उसका वचन डाले यीशु पे नजर, कर ले जांच मंगी, कर ले अपनी फिक्र. आया है तू कहाँ से, जा रहा है तू किधर, मौत चाहे तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर. अब समय होश में तू आजा, आजा तेल मिले दिया लेकर आजा. बुझी हुई रूख लेकर आजा, आजा तेल मिले दिया लेकर आजा. आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे. अरे तू होश कर ले कि समय जा रहा है, कर ले अब तैयारी यीशु आ रहा है. अभी देखेंगे उसे जिन्होंने उसे चेता, वो बचा लेगा उन्हें जो कर ले आज तो अब समय है होश में तू आजा, आजा तेल मिले दिया लेकर आजा. बुझी हुई रूख लेकर आजा, आजा तेल मिले दिया लेकर आजा. आजा रे,
में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था, और शब्द जगत का उजियाला बनकर इस पृथ्वी पर आया। और परमेश्वर यीशु मसीह ही जगत का उजियाला है। वो आपके जीवन को छूना चाहता है। यीशु मसीह आपके जीवन में बसना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देना चाहता है, वो शांति जो जगत नहीं दे सकती है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और प्रभु को यीशु मसीह को अपने जीवन में चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को छू लेगा, चंगाई से, शांति से भर देगा। हालेलुया। और परमेश्वर उसका अभिषेक आपके जीवन में आएगा। आइए हम गाएंगे, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन की राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, घोर अंधेरा था, यहाँ जमीन कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर सवारा तेरा प्रेम पान, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, हमारे मन में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हम चढ़ाए क्या भेंट में तुझको, हम चढ़ाए क्या, हम चढ़ाए क्या भेंट में तुझको। सोना मुरलों नहीं कबूल तुझको, सोना मुरलों नहीं कबूल तुझको। वरद ऐसा तुझ पे कर तू जीवन अपना निज़ाम, तेरा हो प्रभु मैं यीशु मसीह आपके जीवन में छूना चाहता हूँ। जो भी हमारे आवाज को सुन रहा है, प्रभु आपके जीवन में स्पर्श कर दे, आपके जीवन में चंगाई और शांति से भर दे। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर, हे प्रभु यीशु या तेरी आमद की सारे जहां में हो, या तेरी आमद की सारे जहां में हो। दुआ करो मिलकर
चाह में हो, दुआ करो मिलकर, हम चाह में हो, हम जहाँ जिस हाल में हो, करे तेरा ही प्रचार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु महान, हालेलुया आराधना, हे प्रभु यीशु महान, तेरी स्तुति धन्यवाद यीशु, तू है महान यीशु, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे अभिषेक से हमें तू भर दे प्रभु, तेरी सामर्थ से भर दे प्रभु जी, Thank you, Jesus. तेरी पवित्र आत्मा से हमें छू ले प्रभु जी, Thank you, Jesus, my Lord. तू है धन्य प्रभु जी, Hallelujah. तू है धन्य Thank यीशु, you, Jesus. Glory. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Hallelujah. प्रभु ये पवित्र आत्मा हमारे दिल को तू छू ले, Yes, my Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु जो भी तेरी आवाज हमारी आवाज को सुन रहा है परमेश्वर, तेरी आत्मा से उन्हें तू छू ले प्रभु जी, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु की चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु की चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है प्रभु ले जी, जाओ यीशु की चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, मार्ग सत्य और जीवन, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु,
यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर दे। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, पवित्र हमारे दिल को तू छू ले प्रभु, हमारा दिल में तू वास कर प्रभु। पवित्र आत्मा, हालेलुया, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है जो कोई भी मेरे नाम पर हालेलुया, पुकारते हैं उनके जीवन में मैं बस जाता है। परमेश्वर जो कोई यीशु मसीह को पुकारते हैं उनके हृदय में परमेश्वर आके बस जाता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हारे दिल में बस जाएगी जब आप परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारेंगे, अपने दिल में ग्रहण करेंगे। पवित्र आत्मा के लिए अपने दिल के दरवाजे को खोल देंगे। पवित्र आत्मा आपके दिल में आके वास करे, यस, हालेलुया, उसकी पवित्रता से तुम भर जाओगे धन्यवाद, और सारे तकलीफों से यस, परमेश्वर आपको छुड़ा देगा। धन्यवाद, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में ओ, परमेश्वर हालेलुया। आपका हाथ लेकर आपको चलाएगा। ओ हालेलुया, हर कठिनाई में, धन्यवाद यीशु, उस गहरे खाई में परमेश्वर आपके साथ वास करेगा। यस, अपना हाथ पकड़कर प्रभु आपको चलाएगा। जहां भी आप फंस जाएंगे परमेश्वर का हाथ अपने को उठा लेके सही मार्ग में चलाएगा, हालेलुया, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। ओ परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया यस, कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो प्यार का सागर है, जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, परंतु उनको अनंत काल का जीवन प्राप्त हो यस जाए। लॉर्ड, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever will believe in Him will not perish but have eternal life. इस जगत में एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। जिंदगी में हर सवाल का एक जवाब है, यीशु मसीह। इसलिए वही शब्द जो परमेश्वर का शब्द, जो आदि में शब्द था, जो शब्द परमेश्वर के साथ था, जो शब्द परमेश्वर था, वही शब्द यीशु मसीह है। यस, वो आपके दिल में छू लेगा। आपके जीवन जब आप परमेश्वर छू लेगा, प्रभु आके आपके जीवन में वास करेगा और वो शांति परमेश्वर आपको देगा जो आप कभी नहीं महसूस किए हो। God will fill you with this abundant peace. There will be hope in your life because there is salvation only in the name of Jesus. In no other name under heaven or over the earth. There is no other name, there is salvation. आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम में उद्धार है, वो नाम है यीशु मसीह। यस, यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, यीशु मसीह के नाम में शांति है। यस, प्रभु आपके दिल में, आपके जीवन में छूना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है। परमेश्वर प्यार से भरा है,
परमेश्वर ने आपके ऊपर प्यार किया, एक गहरा प्यार किया है। परमेश्वर का प्यार महासागर से भी गहरा है, जगत से भी बड़ा है, इस भूमंडल से भी परमेश्वर का प्यार बड़ा है, आकाश से भी परमेश्वर का प्यार ऊंचा है। प्रभु तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। तेरा आराधना करते, तेरी स्तुति करते प्रभु। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार का सागर, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। प्रभु तू प्यार से भरा, सागर तेरा दिल प्यार से भरा। प्रभु हमारे लिए तेरा प्यार बड़ा, हमारे लिए तेरा प्यार महान है प्रभु। थैंक यू तुझे धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषों से भर दे। प्रभु आपका जीवन आशीषों से भर देगा। यस, थैंक यू जीसस। समुद्र में भी वो राख खोलेगा।
Yes. अपना Amen. हाथ पकड़ के चलाएगा। Yes, Lord. हर दरवाजा बंद होने पर भी परमेश्वर का दरवाजा कभी न बंद होए। Yes, Amen. कितना भी गहरा आपका मुसीबत होने दे, हर मुसीबत से छुड़ा लेगा वो। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपको अभिवचन देता है, कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। शायद अपने माता पिता आपको छोड़ देंगे, पर परमेश्वर आपको कभी न भूलेगा, कभी न त्यागेगा। Amen. तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसू में, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसू में। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसू में, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसू में। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाग पकड़ के चलाएगा। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाग पकड़ के चलाएगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बना होगा कभी। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बना होगा कभी। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसू में, कहीं सारा है। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसू में। हमारे वादों का भरोसा नहीं, उसके वादे कभी टलते नहीं। हमारे वादों का भरोसा नहीं, उसके वादे कभी टलते नहीं। आकाश और धरती टल जाएंगे, उसके वचन कभी टलेंगे। हर एक अभी वचन परमेश्वर आपके जीवन पूरा करे। आकाश और धरती टल जाएंगे, उसके वचन कभी टलेंगे नहीं। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से।
सहारा है कष्टों और आंसुओं में, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। रोग और दुख से तुम हो परेशान, बोझ से दब के जला रहे, रोग और दुख से तुम हो परेशान, बोझ से दब के जला रहे। कोड़े उसने खाए, चंगे हुए तुम, वचन से तुझको छुड़ाए। अपने वचन से प्रभु आपको आशीष दे, आपको चंगाई दे। चंगे हुए तुम, वचन से तुझको छुड़ाएगा, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। एक ही तुम्हारा सहारा, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। हालेलुया हालेलुया। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं। तुझे धन्यवाद 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 आराधना, तेरी स्तुति धन्यवाद यीशु, Thank you, तेरी आराधना, Jesus, glory. तेरी उपस्थिति से तू भर दे। Hallelujah. जो कोई भी आवाज सुने, उनके दिलों को छू ले। Thank you, Jesus. Hallelujah. अपने जीवन के लिए परमेश्वर ने आपके लिए कोड़े खाए, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सूली पर चढ़ा, ताकि आपके लिए आपको चंगाई प्राप्त हो जाए। उसके कोड़े, उसके मार खाने से आपको चंगाई प्राप्त होगी। जो कोई भी बीमार है, उनके लिए मैं कहता हूँ, यीशु मसीह के मार खाने से आपको चंगाई प्राप्त होगी। Yes, Jesus. इसलिए इस आराधना से, स्तुति की सोच से आपको परमेश्वर छुड़ाए। प्रभु उसके वचन से आपको चंगाई का प्राप्त हो जाए। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू ही यहोवा राफा है, तू ही चंगाई दाता परमेश्वर है। तुझी स्तुति करते प्रभु, तेरी आराधना करते। आने वाले समय में परमेश्वर तेरे दास के द्वारा तो हमसे तू बात कर परमेश्वर, तेरे वचन से हर एक दिल को तू छू ले। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु, सुन और ग्रहण कर, आमेन। Amen. प्रियानो, आपण या सकाळच्या वेळेला देवाच्या सानिध्यात जमलो असताना देवाच्या सानिध्यात आपली मस्तकं झुकूया. प्रेमळ पित्या, आम्ही तुला गौरव आणि महिमा देतो ह्यासाठी की या अंधारल्या जगातून तू आम्हाला तुझ्याकडे बोलावलंस आणि प्रभू या युगाच्या अंतास आम्ही येऊन पोचलेलो आहोत. तुझ्या येण्याचा समय तर अत्यंत निकट आलेला आहे आणि तुझ्या येण्याच्या वेळेला प्रभू येशू आमचे प्रति भाऊ बहीण, आमची लेकरं भाऊ तुझ्या येण्यासाठी सिद्ध अशी असावीत आणि म्हणून तू विशेष करून आमची तयारी कर. तुझ्या पवित्र आणि थोर नावाला मी गौरव महिमा देतो. तू आपला एकुलता एक पुत्र या जगात पाठवून जे महान तारण तू आम्हासाठी स्थापित केलं आहे आणि ज्या तारणाची प्रभू तू आमच्यामध्ये रोपणी केलेली आहे, तुझ्या पुत्राच्या येण्याच्या दिवसापर्यंत तू आम्हा प्रत्येकाला त्या तारणासाठी सिद्ध करायला समर्थ देव आहे, जेणेकरून प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या येण्याच्या दिवशी आम्हा प्रत्येकाचा जीव, शरीर, आत्मा पूर्ण असा राखला जावा. हे तू घडून आणलं समर्थ देव आहेस. हे तू घडून आण. ही प्रार्थना आमच्या तारणाऱ्या प्रभू येशूच्या नावात करतो, ऐक आणि मान्य कर. आमेन.
सो प्रियांनो, आपण या सकाळच्या वेळेला देवाच्या सानिध्यात जमलेलो असताना तारणाविषयी विचार करणार आहेत. तो मेरे प्यारों, आज की सुबह में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा हुए हैं, हम लोग उद्धार के विषय में देखेंगे, मनन करेंगे. पवित्रशास्त्रामध्ये पहिला थेसलनी याच्या 4थ्या अध्यायाच्या 16व्या वचनात म्हटलेलं आहे पहला थिस्सलुनीयन की पत्री का 4 अध्याय के 16वें वचन में ऐसा लिखा है की तो कारण प्रभू आपल्या आज्ञा करणाऱ्या गर्जनेसह, आद्य दूताच्या वाणीसह व देवाच्या तुतारसह आकाशातून उतरेल आणि ख्रिस्तातले मेले ते पहिल्यानं उठतील. मग जे आपण जिवंत राहणारे ते आपण त्याच्याबरोबर अंतराळात प्रभूला भेटण्यासाठी ढगामध्ये वर घेतले जाऊ आणि तसेच प्रभूजवळ सर्वदा राहू. आणि म्हणून या वचनाने तुम्ही एकमेकांचे समाधान करा. पहला थिस्सलुनीयों का 4 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 वचन हम देखते हैं. यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे. तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. सो इन बातों से तुम एक दूसरे को शांति दिया करो. प्रियांनो, पवित्रशास्त्र बायबल हे भविष्यवाणीचं पुस्तक आहे मेरे प्यारो, पवित्र शास्त्र बाइबल ये भविष्यवाणी की पुस्तक है आणि त्यापैकी अत्यंत महत्त्वाची भविष्यवाणी आपल्या काळामध्ये पूर्ण होणार आहे. और उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी हमारे समय में जो पूरी होगी वो यह है. आणि ती भविष्यवाणी म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं दुसरं येणं. और ये भविष्यवाणी ये है कि प्रभु यीशु मसीह का आना. आणि तो जेव्हा ढगावर येईल प्रियांनो, और वो जब बादलों पर आएगा मेरे प्यारो, तो त्याच्या लोकांना घेण्यासाठी येणार आहे. वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है. आणि म्हणून थेसलोनिकाच्या पत्रामध्ये पौल त्याविषयी सांगत आहे और इसीलिए थिस्सलुनीय की पत्री में यहाँ पर पौलुस ऐसा कहता है की प्रभु आपल्या आद्य दूताच्या गर्जनेसह, कि प्रभु अपनी ललकार के साथ, अपने प्रधान दूत के शब्द के साथ, देवाच्या तुतारीसह, परमेश्वर की तुरही के साथ सामर्थ्याने आकाशातून खाली उतरेल. पर बड़े सामर्थ्य से आसमान से उतरेगा. तो ढगावर उतरून येईल वो बादलों पर उतर आणि आएगा. जे ख्रिस्तामध्ये मेलेले आहेत ते पहिले उठवले जातील. और जो प्रभु यीशु मसीह में जो मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे. आणि जे आपण जिवंत आहोत ते क्षणात पालटले जाऊ आणि आपण आकाशामध्ये घेतले और जाऊ. हम जो जिंदा है वो क्षण भर में हमारा बदलाव, परिवर्तन हो जाएगा और हम भी महिमा में रूप में प्रभु से मिलेंगे. पवित्र शास्त्रांची प्रत्येक भविष्यवाणी आजवर त्याच प्रकारे पूर्ण झालेली आहे. हम देखते पवित्र शास्त्र में दी गई हर एक भविष्यवाणी अब तक बिल्कुल उसी प्रकार पूर्ण हुई है. आणि ही देखील भविष्यवाणी योग्य रीतीने पूर्ण होईलच होईल. और ये भी भविष्यवाणी जरूर ही पूरी होगी. पण प्रियांनो, जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त ढगावर येईल तेव्हा कोणते लोक आकाशात घेतले जातील? लेकिन मेरे प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब कौन से वो लोग हैं जो उठा लिए जाएंगे? आपल्याला माहित आहे की ज्यांचं तारण झालेलं आहे तेच लोक घेतले जाणार आहेत, सर्व लोक घेतले जाणार नाहीत. हम सब ये जानते हैं कि जिनका उद्धार हुआ है केवल वे ही लोग उठाए जाएंगे, दूसरे नहीं. पण ते तारण झालेले लोक कोणते? लेकिन जिनका उद्धार हुआ है ऐसे लोग कौन हैं? प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला वाटतं की मी देवाच्या राज्यात जाऊ शकेल हर विश्वासी को ऐसा लगता है कि वो खुद परमेश्वर के राज्य में जा पाएगा. आणि ही खात्री आम्हाला असण्याची अत्यंत गरज आहे. और ये बात पूरे पक्की रीति से हमें पता हो, ये बहुत जरूरी बात है. परंतु अनेकांना आपल्या तारणाविषयी खात्री नसते. लेकिन कई सारे लोगों को अपने उद्धार के विषय में सही तरीके से पता नहीं होता. प्रभू येशू ख्रिस्त येईल तेव्हा आम्ही खात्रीपूर्वक जाऊ शकू ह्याची आम्हाला खात्री असण्याची गरज आहे. प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे और हम उनके साथ उनके साथ में जाएंगे, इस बात का आश्वासन हमारे पास पूरी रीति से होना चाहिए. परंतु ही खात्री आम्हाला कशी प्राप्त होईल? लेकिन ये आश्वासन हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा? आणि पवित्रशास्त्रांतील वचनाच्या द्वारे. और ये केवल पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा ही होगा. पवित्रशास्त्र बायबल आमच्या तारणाविषयी काय शिकवतं? पवित्र शास्त्र बाइबल हमें हमारे उद्धार के विषय में क्या सिखाती है? रोमकरस पत्र त्याचा 10वा अध्याय त्याच्या 9व्या वचनात म्हटलेलं आहे, रोमियो की पत्री का 10वां अध्याय उसके 9वें वचन में ऐसा लिखा है, जर तू आपल्या तोंडाने येशूला प्रभू म्हणून पत्करशील यदि तू अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में स्वीकारेगा आणि देवाने त्याला मेल्यांतून जिवंत केले और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, असा तू आपल्या संपूर्ण अंतःकरणाने विश्वास ठेवशील ऐसा यदि तू विश्वास करेगा तर तुझे तारण होईल. तो तेरा उद्धार होगा. प्रियांनो, आम्ही आपल्या मुखानं येशू ख्रिस्त देवाचा पुत्र आहे, प्रभू आहे असं कबूल केलं पाहिजे. मेरे प्यारो, हमें अपने मुख से यीशु मसीह प्रभु है, वो परमेश्वर का पुत्र है, ये हमें अपने मुख से कबूल करना है. आणि देवाने त्याला मेल्यांतून उठवलं असा आपल्या संपूर्ण अंतःकरणाने विश्वास धरला तर आपलं तारण होतं. और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, ये बात अगर हम विश्वास से हम विश्वास धरे तो उसे ही हमारा उद्धार होता है. परंतु प्रियांनो, आम्ही जर पवित्रशास्त्रामध्ये खोल अभ्यासामध्ये गेलो लेकिन मेरे प्यारो, यदि पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर ज्यादातर हम पढ़ाई करें
तर तारणाविषयी 3 स्टेप त्या ठिकाणी सांगितलेले तो आहेत. उद्धार के विषय में 3 बातें या 3 कदम वहां पर दिए गए हैं। पहिला थेसलोनिकेचा 5व्या अध्यायाचे 23व्या वचनात म्हटलेलं आहे, पहले थिस्सलुनीका 5वां अध्याय उसके 23वें वचन में ऐसा लिखा है आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या येण्याच्या वेळेला कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब आएगा उसके आने के समय में तुमचा आत्मा, तुमचा जीव आणि तुमचं शरीर ही संपूर्ण आणि निर्दोष अशी राखली जावोत. तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण और तुम्हारा देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे से निर्दोष सुरक्षित रहे। अर्थात आपणामध्ये आत्मा आहे, आपणामध्ये जीव आहे आणि आपणामध्ये शरीर देखील आहे. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर प्राण है और हमारा देह भी है। आणि प्रियानो, आपल्या आत्म्याचा तो समय एक वेगळा, तारणाचा समय वेगळा आहे, जीवाचं तारण होण्याचा समय वेगळा आहे आणि आपल्या शरीराचं तारण होण्याचा समय वेगळा आहे. और मेरे प्यारों, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारी आत्मा का उद्धार होने का समय अलग है, हमारे प्राण का उद्धार होने का समय अलग है और बिल्कुल उसी प्रकार हमारे देह का उद्धार का समय भी अलग है। पवित्र शास्त्रामध्ये केवळ आमच्या आत्म्याचं तारण होण्यासंबंधीच लिहिलं नाही, पवित्र शास्त्र बाइबल में केवल हमारी आत्मा का उद्धार हो ऐसा नहीं लिखा है, तर आमच्या आत्म्याचं तारण झालंच पाहिजे, त्याचप्रमाणे आमच्या जीवाचंही तारण झालं पाहिजे आणि आमच्या शरीराचंही तारण झालं पाहिजे. लेकिन जिस प्रकार हमारे आत्मा का उद्धार होगा बिल्कुल उसी प्रकार हमारे प्राण का और हमारे देह का भी परिवर्तन या उद्धार होना जरूरी है। परंतु प्रियानो, आत्म्याचं तारण आणि जीवाचं तारण आणि शरीराचं तारण याच्यामध्ये समयामध्ये भिन्नता आहे. लेकिन मेरे प्यारो, आत्मा का उद्धार, प्राण का उद्धार और देह के उद्धार, इनके तीनों के उद्धार के समय में भिन्नता है, बिल्कुल अलग समय में होता है। आणि म्हणून प्रियानो, ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताला आम्ही व्यक्तिगतरित्या स्वीकार करतो तेव्हा पवित्र शास्त्र आम्हाला शिकवते की आमचं तारण झालं. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा उद्धार हो चुका है। परंतु पवित्र शास्त्रामध्ये असं लिहिलं आहे की तुमच्या जीवाचं तारण होत आहे. लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि तुम्हारे प्राण का उद्धार होता जा रहा है। आणि प्रियानो, पवित्र शास्त्रात असंही म्हटलं आहे की तुमच्या शरीराचं तारण होणार आहे. और फिर पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे भी लिखा है कि तुम्हारे शरीर का उद्धार होगा। इफिसियोस पत्र त्याचा 2 अध्याय त्याचं पहिलं वचन म्हणते, इफिसियों का 2 अध्याय उसके पहले वचन में हम देखते हैं तुम्ही आपले अपराध व आपले पाप यामध्ये मेलेले असतात, तुम्हास त्याने जिवंत केले. कि हम अपने पाप में मरे हुए थे, तभी उस प्रभु यीशु मसीह में हमें परमेश्वर ने जीवित किया। तुम्ही आपले अपराध व पाप यामध्ये मेलेले असता, कि आप तो अपने पापों में मरे हुए थे त्याने तुम्हाला जिवंत केले. और तभी उसने तुम्हें जिलाया। आणि प्रियानो, इफिसियोस पत्र त्याचा 2 अध्याय त्याच्या 8व्या वचनापासून जर पुढे पाहिलं और इफिसियों की पत्री का 2 अध्याय और 8वें वचन से लेकर हमने अगर आगे पढ़ा तर त्या ठिकाणी मला पाहायला मिळतं, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। आम्ही ते वाचणार आहेत. इफिसियोस पत्राचा 2 अध्याय हम यहाँ पर पढ़ते हैं इफिसियों का 2 अध्याय उसका 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक। 4 वचनापासून 8व्या वचनापर्यंत. ओके, इफिसियों का 2 अध्याय 4 वचन से लेकर 8वें वचन तक हम पढ़ते हैं। पढ़िए हिंदी में. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रियानो, या ठिकाणी जर मी पाहिलं तर या ठिकाणी आमचं तारण झालेलं आहे असं पौल या ठिकाणी लिहित आहे. मेरे प्यारो, यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो ऐसा लिखा गया है, पौलुस यूं कहता है कि हमारा उद्धार हो चुका है। आम्ही पातकामध्ये मेलो असताही त्याने आम्हाला ख्रिस्ताबरोबर जिवंत केलं असं इथं लिहिलेलं आहे. यहाँ पर इस प्रकार भी लिखा है कि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन मरे हुए होने के बावजूद परमेश्वर ने हमें जिलाया आणि त्याने आम्हाला ख्रिस्ताबरोबर उठवले आणि ख्रिस्त येशूमध्ये त्याच्याबरोबर आकाशामध्ये बसवलं आहे. और इस प्रकार भी लिखा है कि उसने हमें यीशु मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ज्या लोकांना व्याकरणाचा भेद समजतो, इकडे पूर्ण काळ क्रिया पूर्ण झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल. जो लोग व्याकरण अच्छी तरह से जानते हैं वे जान पाएंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से काल समय का भेद दिया गया है। कलश 1:13 मध्ये लिहिलेलं आहे, कलीसियों का पहला अध्याय 13वें वचन में लिखा है त्याने आम्हाला काळोखाच्या सत्तेतून सोडवले कि उसने हमें अंधकार की सत्ता से निकाला है आणि आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणून घातले. और अपने निजी पुत्र के राज्य में लाकर रखा है, प्रिय पुत्र के राज्य में लाकर रखा है। प्रियानो, 2 कोरिंथ्याच्या 5व्या अध्यायाच्या 17 वचनात लिहिलेलं आहे, मेरे प्यारे, 2 कोरिन्थियों का 5वां अध्याय उसके 17वें वचन में ऐसा लिखा है जर कोणी ख्रिस्त येशूमध्ये आहे कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है
तर तो नवी उत्पत्ती आहे. तो वो नई सृष्टि है। जुने ते होऊन गेले, पहा ते सर्व नवे झाले आहे. पुराना तो बीत चुका है, देखो अब से सब कुछ नया है। योहान 5:24 मध्ये लिहिलं आहे. यूहन्ना का 5वां अध्याय 24वें वचन में लिखा है। येशू त्या ठिकाणी म्हणतो, मी तुम्हाला खचित खचित म्हणतो, यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो माझे वचन ऐकतो, जो मेरी वचन सुनता है ज्याने मला पाठवले त्याच्यावर विश्वास ठेवतो, और जिसने मुझे भेजा है उस पर विश्वास रखता है, त्याला सर्वकालचे जीवन आहे उसे सार्वकालिक जीवन है आणि तो न्यायात येणार नाही, और वो न्याय में खड़ा नहीं रहेगा, परंतु तो मरणातून जीवनात पार गेलाच आहे. लेकिन वो मृत्यु लोक से होकर जीवन की ओर पार जो हो चुका है। प्रियानो, ह्या ठिकाणी क्रिया पूर्ण झालेली आम्हाला पाहायला मिळतं. मेरे प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है। पौल म्हणतो तुमचं तारण झालं आहे. पौलुस कहता है कि तुम्हारा उद्धार हो चुका है। तुम्ही पापामध्ये मेलो होता, तुम्हाला मेल्यांतून जिवंत केलं आहे. आप अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आपको जिलाया गया है, तुम्हाला स्वर्गीय स्थानात बसवलं आहे. आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। येशू म्हणतो तुम्ही तो मरणातून निघून जीवनात पार गेला आहे. यीशु मसीह कहता है कि तुम मरे हुए में से निकलकर जिलाओं में से जीवितों के बीच में चला गया है। प्रियानो, हे कोणत्या तारणाविषयी लिहिलेलं मेरे आहे? प्यारो, ये कौन से किस उद्धार के विषय में हे है? आमच्या आत्म्याच्या तारणासंबंधी लिहिलेलं ये आहे. हमारे आत्मा के उद्धार के विषय में है। ज्या दिवशी आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतो अंतःकरणापासून, आणि त्या क्षणाला प्रियानो आमचा नवा जन्म होतो, आमच्या आत्म्याचं तारण होतं. जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसको अपने जीवन का प्रभु और उसका उद्धारकर्ता अपने जीवन में अपनाते हैं, बिल्कुल उसी समय हमारे आत्मा का उद्धार होता है, हमारा नए सिरे से जन्म होता है, जिसे नया जन्म कहते हैं। परंतु प्रियानो, पेत्राचं पहिलं पत्र त्याच्या 9व्या वचनामध्ये लिहिलं आहे, लेकिन मेरे प्यारो, हम देखते हैं पहली पत्रस का पहला अध्याय उसके 9वें वचन में तुम्ही तारण पावत आहात. कि तुम्हारा उद्धार हो रहा है। पेत्र म्हणतो की तुम्ही तारण पावत आहात. पत्रस कहता है कि तुम्हारा उद्धार हो रहा है। आता पौल म्हणतो तुमचं तारण झालं, आणि पेत्र म्हणतो तुम्ही तारण पावत आहात. अब पौलुस कहता है कि तुम्हारा उद्धार हो चुका है, पत्रस कहता है कि तुम्हारा उद्धार हो रहा है। तर पवित्रशास्त्रामध्ये काही विसंगती आहे का? तो क्या हम यहाँ पर कुछ ऐसी बात देखते हैं जो बिल्कुल अलग है? बिलकुल विसंगती नाहीये. यहाँ पर बिल्कुल भी कोई बात अलग नहीं है या पौला- विसंगत नहीं है। पौलाने जे तारण झालं ते लिहिलं आहे, ते आपल्या आत्म्याच्या तारणासंबंधी लिहिलं आहे. पौलुस जिस उद्धार के विषय में बोल रहा है वो आत्मा का उद्धार है, पण तो प्रियानो, पेत्र जे या ठिकाणी लिहित आहे तो आपल्या जीवाविषयी लिहित आहे. लेकिन पत्रस जिसके विषय में बोल रहा है वो हमारे प्राण के उद्धार के विषय में बोलता है। पेत्र या ठिकाणी लिहितो की कारण तुम्ही आपल्या विश्वासाचा परिणाम म्हणजे आपल्या जीवाचं तारण ते पावत आहात. यहाँ पर पत्रस यो कहता है, पहले पत्रस की पहली अध्याय उसके 9वें वचन में पत्रस कहता है कि तुम अपने प्राण का उद्धार पा रहे हो। तो आपल्या आत्म्याच्या तारणासंबंधी लिहित नाही, पण आपल्या जीवाच्या तारणासंबंधी लिहित आहे. वो हमारे आत्मा के उद्धार के विषय में नहीं लिख रहा है, लेकिन हमारे प्राण के विषय में लिख रहा है। प्रियानो, याकोबाचे पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 21व्या वचनामध्ये याकोब लिहितो, हम देखते हैं याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय उसके 21वें वचन में याकूब लिखता है, तो म्हणतो की तुमच्या जीवाच्या तारणासाठी कलम लावलेलं वचन नम्रतेने अंगीकारा. यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि तुम्हारे प्राण के उद्धार के लिए जो दिया गए वचन है, उन वचनों को तुम नम्रता से स्वीकारो, उसको अंगीकार करो। तो म्हणतो सर्व मळीनपण व उचंबळून आलेली दुष्टाई टाकून देऊन, वो कहता है कि अपनी सारी मलिनता, सारी दुष्टाई, सारी बुराई छोड़कर जे कलम लावलेले वचन जो वचन तुम्हें दिया गया है, तुमची जीव ताराला समर्थ आहे ते नम्रतेने अंगीकारा. जो तुम्हारे प्राण का उद्धार करने में समर्थ है, उन वचनों को तुम अपने जीवन में स्वीकारो, अंगीकार करो। तर प्रियानो, या ठिकाणी याकोब देखील म्हणत आहे की तुमचे जीवाचं तारण होत आहे, तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं याकूब की कहता है कि तुम्हारे प्राण का उद्धार हो रहा है, आणि ते कशा प्रकारे होणार आहे, तर और- जे देवाचं वचन नम्रतेने अंगीकारण्याद्वारे. और ये किस प्रकार होने वाला है कि हम परमेश्वर का पवित्र वचन जब अपने जीवन में हम नम्रता से स्वीकारेंगे। आणि म्हणून प्रियानो, या ठिकाणी कलस्य करायचं पत्र त्याचं 3 त्याच्या 9व्या आणि 10व्या वचन म्हटलेलं आहे. और इसलिए मेरे प्यारो, हम देखते हैं कलीसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 9वें और 10वें वचन में, कारण तुम्ही जुना मनुष्य त्याच्या कृत्यांसह काढून टाकला आहे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व है जो अपने पूरे पुराने कर्मों के साथ उसको निकाल दिया गया आणि है, जो नवा मनुष्य त्याला अस्तित्वात आणण्याच्या प्रतिभामध्ये पूर्ण ज्ञानात नवा केला जात आहे, तो अंगीलेला आहात. और जो नया मनुष्य तुम्हारे अंदर वचन के द्वारा स्वीकारने से होता है, उसको तुमने धारण किया, उसको तुमने स्वीकारा है। प्रियानो, काहीतरी क्रिया या ठिकाणी होत असलेली आहे असं आपल्याला पाहायला मेरे मिळतं. प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी कुछ क्रिया हो रही है। आणि रोमकरस पत्र त्याचा 12व्या त्याच्या 2ऱ्या वचनामध्ये पौल लिहितो, और रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 2 वचन में पौलुस कहता है तुम्ही आपल्या मनाच्या रूपांतराने स्वतःचे रूपांतर होऊ द्या. कि तुम्हारे मन के नए किए जाने से तुम्हारा रूपांतर होता जाए। ह्या ठिकाणी
आमच्या जीवाच्या तारणासाठी तुम्हाला आणि मला काहीतरी करायचं आहे. मेरे प्यारो, यहाँ पर हमारे प्राण के उद्धार के लिए आपको और मुझे कुछ करना है. आमचं तारण प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वासाच्या द्वारे झालं. हमारा उद्धार तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण हो गया ते है. आमच्या आत्म्याचं तारण झालेलं आहे. वो हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है. परंतु प्रियानो, आमच्या जीवाचं तारण आता होत आहे असं पवित्र आम्हाला शिकवतं. लेकिन मेरे प्यारो, हमारे प्राण का उद्धार अभी हो रहा है, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है. आणि प्रियानो, जर आम्ही आमच्या जीवाच्या तारणासंबंधी जागृत राहिलो, और यदि हम अपने प्राण के उद्धार के विषय में जागरूक रहे, तो रोमकरस पत्र त्याच्या 8व्या अध्यायाच्या 11व्या वचनात पौल लिहितो, तो रोमियो की पत्री के 8वें वचन में 8वें अध्याय के 11वें वचन में पौलुस कहता है, ज्याने येशूला मेल्यांतून उठवले, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, त्याचा आत्मा जर तुम्हामध्ये राहतो, उसका आत्मा यदि तुम्हें बसता है, तर ज्याने ख्रिस्त येशूला मेल्यांतून उठवले, तो जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो तुम्हामध्ये वस्ती करणाऱ्या आपल्या आत्म्याच्या द्वारे वो तुम्हारे अंदर बस्ती करने वाले अपनी आत्मा के द्वारा तुमची मर्त शरीर जिवंत करील. आपके मृत शरीर को जीवंत करेगा. प्रियानो, इथं आमच्या शरीराचं तारण होईल असं पौल म्हणत आहे. तो मेरे प्यारे, यहाँ पर हमारे शरीर का उद्धार होगा, ऐसा पौलुस कहता है. प्रभू येशूवर आम्ही ज्या दिवशी विश्वास ठेवला तेव्हा आमच्या आत्म्याचं तारण झालं. प्रभु यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया तब हमारी आत्मा का उद्धार हुआ. परंतु प्रियानो, आता आमच्या जीवाचं तारण होत आहे. लेकिन अभी हमारे प्राण का उद्धार हो रहा है. आणि प्रियानो, जर आम्ही त्या आमच्या जीवाच्या तारणासंबंधी जागृत राहिलो, और यदि हमारे प्राण के उद्धार के विषय में हम जागरूक रहेंगे, तर प्रियानो, त्याच्यामध्ये जो ख्रिस्ताचा आत्मा जो आमच्यामध्ये आहे, त्या आत्म्याच्या द्वारे ज्याने येशूला मिलनातून जिवंत केलं, तो त्याच्या आत्म्याच्या द्वारे आमची मर्त शरीर जिवंत करणार आहे. तो जिस प्रभु यीशु मसीह को, जिस आत्मा ने मृतकों में से जिलाया, और अगर उसका आत्मा हमारे अंदर बसता है, तो उसी आत्मा के द्वारा हम भी मृत लोकों में से उठा लिए जाएंगे, मरे हुए में से जिलाए जाएंगे. आणि म्हणून तारणासंबंधीची प्राथमिक गोष्ट आम्ही ध्यानात घेण्याची गरज आहे. और इसलिए हमारे उद्धार के विषय में जो मूल बातें हैं वो हमें जान लेना है, ध्यान लेना है. आणि ते म्हणजे की आमचं तारण झालेलं आहे, आमचं तारण होत आहे आणि आमचं तारण होणार आहे. और वो ये है कि हमारा उद्धार हो चुका है, हमारा उद्धार हो रहा है और हमारा उद्धार होने वाला है. पण प्रियानो, अनेक लोक ख्रिस्ताकडे आल्यानंतर त्यांचा नवा जन्म झालेला असतो. लेकिन मेरे प्यारो, कई सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद उनका नए सिरे से जन्म हो चुका होता है, आणि त्यांना वाटतं की इथं सर्व काही झालेलं आहे आणि ते तिथं थांबून जातात. और उनको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ हो गया और वहीं पर वो रुक जाते हैं. प्रियानो, अनेक लोकांचा नवा जन्म झाल्यानंतर तो मेरे प्यारो, कई सारे लोगों का नए सिरे से जन्म होने के बाद त्यांच्या जीवाचं परिवर्तन होण्याची गरज आहे. जीवाचं तारण होण्यासाठी त्यांना जी काळजी घ्यायची आहे त्याचं ज्ञान नसल्यामुळे, और उनके उद्धार होने के बाद जिस प्रकार से उनको अपने प्राण के विषय में ध्यान देना है, उसके बारे में अज्ञान होने के कारण आणि ते तिथंच थांबून जातात आणि प्रियानो, ते त्यांच्या शरीराच्या तारणापर्यंत ते पोहोचू शकणार नाही. वे वहीं पर रुक जाते हैं, और जिसका परिणाम ये होगा कि अपने शरीर के उद्धार तक वो नहीं पहुंच पाएंगे. आणि मग काही धार्मिक विधींची पूर्णता केल्यामुळे आपलं तारण होतं असं त्यांचा समज होऊन जातो. और फिर कोई धार्मिक विधि करके उनके शरीर का उद्धार होगा, ऐसा उन्हें लगता है. आणि ते सर्व धार्मिक विधीच्या विधीवर विसंबून राहून आपल्या तारणासंबंधी स्वस्थ राहतात. और वे सारे धार्मिक विधि पालते हुए उनका उद्धार होगा, ऐसा उनको लगता है, इसीलिए आराम से जीवन बिताते हैं. धार्मिक विधी करून प्रियानो कोणाचं परिवर्तन होत नाही. धार्मिक विधि करके किसी का भी परिवर्तन नहीं होता. तुमच्या जीवाचं तारण होण्यासाठी तुम्हाला काळजी घेण्याची गरज आहे. हमारे प्राण का उद्धार होने के लिए हमें अपने ख्याल रखना है. आणि देवाच्या वचनाच्या द्वारेच प्रियानो आमच्या जीवाचं देखील तारण होत असते. और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमारे प्राण का भी उद्धार होते रहता है. आणि म्हणून प्रियानो, आमच्या जीवाचं तारण कसं होईल? और इसलिए मेरे प्यारो, हमारे प्राण का उद्धार कैसे होगा? पहिला पेत्रचा 2 अध्यायाच्या 11 वचन म्हटलेलं आहे, पहले पत्रस का 2 अध्याय उसके 11वें वचन में लिखा है, ज्या देहासंबंधीच्या हवा जीवाशी लढतात त्यापासून दूर राहा. जो देह संबंधी की बातें हैं, जो तुम्हारे प्राण से लड़ते हैं, उन बातों से तू दूर रहना. प्रियानो, ह्या ठिकाणी एक लढाई आहे. मेरे प्यारो, हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़ाई है. आत्म्यात आपला नवा जन्म झाला असला आत्मा में हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है, तरी शरीर जुनच आहे. लेकिन शरीर तो पुराना ही है. ज्याचा नवा जन्म झाला ती जर एक स्त्री असेल तर ती आता नवा जन्म झाल्यानंतर देखील स्त्रीच आहे. यदि जिसका नए सिरे से जन्म हुआ है वो स्त्री है, तो उसका नए सिरे से जन्म होने के बाद भी वो स्त्री ही रहेगी. जर एखादा कोणाचा माणसाचा ख्रिस्त येशूमध्ये नवा जन्म झाला असेल तर नवा जन्म होण्याअगोदर जर तो पुरुष असेल तर नवा जन्म झाल्यानंतर देखील तो पुरुषच असतो. यदि किसी व्यक्ति का नए सिरे से जन्म हुआ है और वो पुरुष है, तो वो पहले जैसे पुरुष था वैसे बिल्कुल उसी प्रकार नए सिरे से जन्मने के बाद भी पुरुष ही रहेगा. शरीर जुनच आहे, शरीर तो पुराना ही है, त्याच्यातल्या वासना जुन्याच आहेत. उसकी वासनाएं भी
पुरानी है आणि त्याच्यामध्ये जो जीव वास करत आहे त्याचा स्वभाव देखील जुनाचा आहे. और उसके अंदर जो प्राण निवास करता है उसका जो स्वभाव है, जो बर्ताव करने का तरीका है, वो भी पुराना ही है. आणि या जीवाचं तारण होण्याची गरज आहे. और इस प्राण का उद्धार होने की जरूरत है. पण तो प्रियानो शरीराचा प्रभाव ह्या जीवावर चालत असतो. लेकिन मेरे प्यारो, शरीर का प्रभाव इस प्राण पे होते रहता है. पवित्र शास्त्र बायबल आम्हाला शिकवतं की जर तुम्ही देहाप्रमाणे जगलात तर तुम्ही मराल. पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह सिखाती है कि हम देह के अनुसार अगर जिएंगे तो हम मर जाएंगे, कारण देहाचे चिंतन हे मरण आहे, क्योंकि देह का चिंतन ये मरण है, मौत है. परंतु आत्म्याचं चिंतन हे जीवन आणि शांती आहे. लेकिन आत्मा का चिंतन तो जीवन और शांति है. आता देहामध्ये 5 इंद्रिय आहेत अब हमारे देह में 5 इंद्रिय है आणि प्रियानो डोळा, कान, नाक, जीभ आणि प्रियानो स्पर्श ज्ञान ह्या 5 इंद्रियाच्या द्वारे आपण शरीराची कार्य करत असतो. हम देखते हैं हमारी आंखों से, हमारे नाक से, हमारे कान से, हमारी जुबान से, हमारी चमड़ी से जो है हम दुनिया में क्या हो रहा है वो जानते हैं, पहचानते हैं. आणि म्हणून एक दैहिक मनुष्य देहाच्या ज्या भावना आहेत त्या प्रकारे जगत असतो. और इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी दैहिक व्यक्ति एक दुनिया के अनुसार जीते रहता है. आणि जर त्याचा जीवात्मा त्याच्या देहाला सपोर्ट करेल तर प्रियानो मेजॉरिटी होते आणि तो देहामध्ये जगू लागतो. और उसका प्राण जो है यदि देह के अनुसार चलेगा तो वो दुनिया के अनुसार जीवन जीने लगता है और उसका नाश की ओर जाता है. आणि पवित्र आत्म्याचं काम त्याच्यामध्ये थांबून जाईल. और पवित्र आत्मा का काम उसके अंदर रुक जाता है. आणि म्हणून प्रियानो आपल्या जीवाला जे आहे आपला आत्म्यापासून देवापासून सामर्थ्य घेण्यासाठी आत्म्याच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या स्वीकार करण्याची गरज असते. और इसलिए मेरे प्यारो, प्राण के उद्धार के लिए हमें आत्मा के द्वारा परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर की ओर से जो स्वीकारनी है, उनको अंगीकारना है. जीव आणि शरीर ही एक झाली तर प्रियानो मेजॉरिटी तिथं राज्य हा नियम असतो. जीव और हमारा प्राण और हमारा शरीर यदि एक हो गया तो वहां पर उसका ही राज्य होगा, देह का. आणि जर प्रियानो आत्मा आणि जीव एक झाला तर प्रियानो आमच्या शरीरावर आम्ही राज्य करू शकतो. और यदि हमारा आत्मा और हमारा प्राण एक हुआ तो उसके ऊपर हम अपने देह पर राज्य कर सकते हैं. परंतु प्रियानो जेव्हा आम्ही देहाप्रमाणे जगतो तेव्हा आम्ही आत्म्याचं काम आमच्या जीवनामध्ये थांबवतो. लेकिन मेरे प्यारो, जब हम देह के अनुसार चलते हैं तब हम आत्मा की बातें हमारे जीवन में रोक देते हैं आणि देवाचं काम आमच्या जीवनामध्ये होऊ शकत नाही. और परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता. जेव्हा आमचा नवा जन्म झाला तेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्ता समान पवित्र आत्मा आम्हाला मिळालेला आहे. जब हमारा नए सिरे से जन्म हुआ, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के समान ही हमें भी पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है. आणि म्हणून प्रियानो पौल आपल्या पत्रामध्ये लिहितो, और इसीलिए मेरे प्यारो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस अपने पत्री में लिखता है ज्याने येशूला मेल्यातून उठवलं त्याचा आत्मा जर तुमच्यामध्ये राहतो कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, यदि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है, तर ज्याने ख्रिस्त येशूला मेल्यातून उठवलं तो जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो परमेश्वर पिता वो परमेश्वर पिता तुम्हामध्ये वस्ती करणाऱ्या आपल्या आत्म्याच्या द्वारे वो तुम्हारे अंदर बस्ती करने वाले उसकी आत्मा के द्वारा तुमची मर्त शरीर पुन्हा उठवणार आहे. तुम्हारे मृत शरीर को भी, देह को भी दोबारा जिला उठाएगा. आणि म्हणून आमच्या तारणासंबंधी ही गोष्ट अत्यंत महत्वाची और आहे. इसलिए मेरे प्यारो, हमारे उद्धार के विषय में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है. आम्ही जर पवित्र शास्त्रातून पाहू गेलो यदि हम अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें तर अब्राहमाविषयी आपल्याला पाहायला मिळतं तो अब्राहम के विषय में हमें देखने मिलता है की प्रियानो अब्राहमाला संतान नव्हतं कि अब्राहम को संतान नहीं थी. आणि देव त्याच्याशी बोलला की तुला संतान होईल. और परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझे संतान होगी. पण तो प्रियानो अब्राहमाशी देव वार्तालाप केल्यानंतर लेकिन मेरे प्यारो, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वार्तालाप करने के बाद अब्राहम देवाच्या वचनावर विसंबून राहिला नाही. अब्राहम परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं रहा, निर्भर नहीं रहा. त्याने देव त्याच्याशी वार्तालाप करत आहे. परमेश्वर उससे बात कर रहा है. देव त्याला म्हणतो, परमेश्वर उसे कहता है अब्राहम मी तुझी ढाल आहे, कि अब्राहम मैं तेरी ढाल हूँ, मी तुझं अत्यंत मोठं प्रतिफल आहे. मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ. आणि परमेश्वर त्याला बाहेरून त्याला म्हणाला आकाशातील ताऱ्यांकडे पहा, और फिर परमेश्वर ने उसे कहा कि आसमान की अंगीन तारों के पास देख. तुझे आणि तसे तारे मोजून मोज तसं तुझं संतान होईल. जिस प्रकार ये तारे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, बिल्कुल उसी प्रकार की तेरी संतान होगी. देवाने अब्राहमाला अभिवचन दिलं प्रियानो, परमेश्वर ने अब अब्राहम से ये वचन दिया था. परंतु लवकरच अब्राहम ते वचन विसरून गेला. लेकिन जल्दी हम देखते कि अब्राहम ये सारे वचन भूल गया. आणि प्रियानो तो आपल्या त्याच्या पत्नीचा शब्द ऐकू लागलेला आहे. और वो अपनी पत्नी के शब्दों को सुनने लगा. 16व्या अध्यायाच्या पहिल्या वचनामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं, 16वें अध्याय के पहले वचन में हमें दिखाई पड़ता है अब्राहमाला आपली बायको सारा हिच्यापासून मूल झाले नाही. अब्राहम की पत्नी सारा, उसको कोई संतान न थी. तेव्हा सारा अब्राहमाला म्हणाली,
तब सारा ने अब्राहम से कहा आता पहा यहोवाने मला मूल होऊ दिलं नाही. कि देख अभी तो परमेश्वर ने मुझे अभी तक कोई संतान नहीं दी, मी पण तुला रखी विनंती है। करते तू आपल्या दासीपाशी जा, कदाचित तिच्यापासून मला मुले मिळतील. मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास चला जा, तो शायद उसके द्वारा तुझे कोई संतान हो। आणि अब्राहमाने आपल्या पत्नीचा शब्द ऐकला आहे. और अब्राहम ने अपने पत्नी का यह शब्द सुन लिया। प्रियानो, अत्यंत ही खिदाची गोष्ट आहे. मेरे प्यारो, ये बहुत ही दुख भरी बात है। अब्राहमाकडे देवाचा शब्द आला होता पर अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन आया था आणि अब्राहमाकडे सारेचा शब्द देखील आला होता. और अब्राहम के पास सारे का शब्द भी आया। परंतु अब्राहमाने सारेचा शब्द स्वीकार केला आणि देवाच्या शब्दाला नाकारलेला आहे. लेकिन मेरे प्यारो, अब्राहम ने सारा का शब्द को स्वीकारा और परमेश्वर के शब्द को नकारा। आणि त्यामुळे प्रियानो, देवाला 13 वर्ष थांबून राहावं लागलं. और इसीलिए मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि परमेश्वर को 13 साल रुके रहना पड़ा। आमचा देव आम्हाला विजयामध्ये घेऊन चालवणारा देव आहे. हमारा परमेश्वर हमें विजय में ले जाने वाला परमेश्वर है। दुसरं कोरिन्थीच्या दुसऱ्या अध्यायाच्या 14व्या वचनात लिहिलेलं आहे, दूसरे कोरिन्थियों का दूसरा अध्याय उसके 14वें वचन में ऐसा लिखा है, जो देव सर्वदा आम्हाला ख्रिस्त येशूमध्ये जयोत्सवात घेऊन चालवतो. वो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह में हर समय हमें जय उत्सव में लिए चलता है। प्रियानो, आमचा देव आम्हाला विजयामध्ये घेऊन चालवतो मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर हमें जय उत्सव में लिए चलता है आणि सर्वदा विजयामध्ये घेऊन चालवतो. और सर्वदा वो हमें विजय में ले चलता या है। देहाच्या लढाईमध्ये तुम्हाला आणि मला एकच करायचं आहे, ते आम्हाला देवावर विसंबून राहायचं आहे. इस देह की लड़ाई में अगर कोई बात हमें करनी है, वो ये है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है, उसके वचन पर निर्भर रहना है। परंतु प्रियानो, आम्ही देवाच्या वचनावर विसंबून राहण्याऐवजी आमच्या शक्तीवर आम्ही विसंबून राहतो. लेकिन मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहने के बजाय हम अपने शरीर पर, अपने देह की शक्ति पर निर्भर रहते हैं। आणि त्यामुळे आम्ही जोपर्यंत आमचा अशक्तपण, आमचा असमर्थता आम्ही लक्षात घेऊन देवाकडे शरण येत नाहीत, तोपर्यंत देवाला आमची वाट पाहावी लागते. और इसीलिए मेरे प्यारो, जब तक हम हमारी कमजोरी, हमारे पाप, हमारा सब कुछ जो कम है वो लेकर हम परमेश्वर के पास नहीं आते, तब तक परमेश्वर को इंतजार करना पड़ता है। अब्रामाशी देव ज्या वेळेला बोलला तेव्हा प्रियानो, अब्राम 86 वर्षाचा होता अब्राहम से जब परमेश्वर ने बात की, तब अब्राहम 86 साल का था आणि त्याने आपल्या पत्नीचा शब्द ऐकला आणि इस्माईलला जन्म दिला. और उसने अपनी पत्नी की बातें सुनकर इस्माइल को जन्म दिया। पण त्याच्यानंतर तो 17व्या अध्यायामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते की तो 99 वर्षाचा झालेला आहे. लेकिन 17वें अध्याय में हमें दिखाई पड़ता है कि वो 99 साल का हो चुका है। आता त्याचा स्वतःवर पूर्णपणे भरोसा संपलेला आहे. अब उसका खुद के ऊपर से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। सारेच्या गर्भाशयाचं निर्जीवन त्याने ध्यानात घेतलेलं आहे. और सारा की गर्भ तो कोख तो मरी हुई है, ये उसने जान लिया, निर्जन है वो उसने जान लिया है। आपलं शरीर देखील मेलेल्यासारखं झालंय त्याने ध्यानात घेतलेलं आहे. अपना खुद का देह भी मर चुका है, उसने जान लिया है। आणि आता आपण मुलाला जन्म देण्यासाठी असमर्थ आहोत. और उसने जान लिया कि अब तो मैं बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हूँ। ही गोष्ट त्याने पूर्ण ध्यानात घेतलेली आहे. ये बात उसने पूरी तरीके से ध्यान में ली है। पण ही गोष्ट त्याला ध्यानात घेण्यासाठी 13 वर्षाचा काळ जावा लागला. लेकिन ये बात जानने के लिए, समझने के लिए, अंगीकारने के लिए उसको 13 साल का समय लगा। आणि तेव्हा देव यहोवा परमेश्वर त्याला दर्शन देऊन म्हणाला, और फिर उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, मी सर्वसमर्थ देव आहे, तू माझ्या समोर चाल व पूर्ण हो. मैं सर्वसमर्थ परमेश्वर हूँ, तू मेरे सामने चाल और सिद्ध रहे। आणि माझ्यामध्ये व तुझ्यामध्ये मी आपला करार करीन आणि मी तुला अगणित पटीनं वाढवीन. और मेरे में और तुझ में मैं करार करूंगा, और जिसके कारण मैं तुझे अनगिनत रूप से बढ़ाऊंगा। आणि तिसऱ्या वचनात म्हटलं आहे की तेव्हा अब्राम पालथा पडला और फिर तीसरे वचन में ऐसा लिखा है कि अब्राहम वहीं पर गिर पड़ा। आणि देव त्याच्याशी बोलला, तो म्हणाला, पहा मीच तुझ्याशी करार केला आहे. और फिर अब्राहम ने, परमेश्वर ने उसे कहा कि देख, मैंने ही तेरे साथ करार किया है आणि तू राष्ट्रांच्या वाचा बांधी। समुदायाचा बाप होशील. और तू राष्ट्रों के समुदाय का पिता होगा। प्रियांनो, तुमच्यासाठी माझ्यासाठी देवाकडे एक महान योजना आहे. मेरे प्यारो, आपके लिए और मेरे पास परमेश्वर की महान योजना है। परंतु प्रियांनो, जोपर्यंत आम्ही देवाच्या हातात पडायला शिकत नाहीत, लेकिन मेरे प्यारो, जब तक हम परमेश्वर के हाथों में गिरना नहीं सीखते, आम्ही आमच्या देहावर जय प्राप्त करू शकत नाही. हम अपने देह पर जय प्राप्त नहीं कर सकते। आम्ही पुन्हा पुन्हा पाप करू आणि पुन्हा पुन्हा पश्चाताप करू. हम बार बार पाप करेंगे, बार बार पश्चाताप आणि करेंगे। आम्ही देवाला म्हणू का, हा इस्माईल तुझ्या समोर जगू दे. और हम बार बार कहेंगे परमेश्वर से कि ये इस्माइल तेरे सामने जिंदा रहे। प्रियांनो, तुमच्या आणि आमच्या प्रयत्नाने आम्ही फक्त इस्माईल जन्माला घालू शकतो. मेरे प्यारो, आपके और मेरे प्रयत्नों के द्वारा हम केवल इस्माइल को जन्म दे सकते हैं। देवाच्या वचनाच्या द्वारेच प्रियांनो इसाक जन्माला येऊ शकतो. परमेश्वर के वचन के द्वारा ही इसहाक का जन्म
हो सकता है। पण तो इसाकाला जन्म देण्यासाठी प्रियानो तुमच्या माझ्यामध्ये जो इसाक जन्माला येणार आहे त्याच्यासाठी आम्हाला देवाच्या वचनावर विसंबून राहण्याची गरज आहे. लेकिन मेरे प्यारो, तुम्हारे और मेरे अंदर यदि उस इसहाक का जन्म होना है तो ये जरूरी है हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहे, उस पर विश्वास करें। जोपर्यंत प्रियानो आम्हाला एक गोष्ट माहीत आहे की येशू ख्रिस्ताने सर्व पापावर जय मिळवला, तो तुमच्या माझ्यासारखा पारखला गेला, परंतु तो सर्व गोष्टीमध्ये निष्पाप असा आढळून आला. जब तक कि हमें यह पता है कि प्रभु यीशु मसीह में मृत लोगों में से जय उठा, जय पाया है, सभी पापों में वो बिल्कुल निष्पाप पाया गया। परंतु प्रियानो दुसरी गोष्ट जी आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे लेकिन दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है की तुम्ही आणि आम्ही अत्यंत एखादा खुनी आणि दरोडेखोर किंवा व्यभिचारी वेश्या यांच्या पेक्षाही अत्यंत हीन आहोत किंवा त्यांच्या बरोबरचे आहोत, ही गोष्ट आम्ही ध्यानात घेतली पाहिजे. हमें ये बात भी जान लेना जरूरी है कि हम भी कोई संत नहीं है, हम भी कोई हत्यारे या कोई वेश्या या किसी ऐसे बड़े बड़े गुनहगारों के से भी हम कम नहीं है. ही गोष्ट जोपर्यंत आम्ही आमच्या स्वतःला शिकवत नाहीत, ये बात जब तक हम अपने आप को नहीं सिखाते, किंवा प्रियानो ही गोष्ट जोपर्यंत आमच्या लक्षात येत नाही, लेकिन और ये बात जब तक हमें ध्यान में नहीं आती, आम्ही काही प्रमाणामध्ये दुसऱ्यांची तुलना करतो आणि स्वतःला नीतिमान समजतो. हम कई बार में हम दूसरों के साथ हमारी तुलना करते और अपने आप को न्यायी समझते, धर्मी समझते हैं. परंतु याकोबाच्या पत्र त्याचा दुसरा अध्याय त्याच्या 10व्या वचनात लिहिलं आहे, लेकिन याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, जो कोणी संपूर्ण नियमशास्त्र पाहून केवळ एका नियमाविषयी चुकतो तो सर्वाविषयी दोषी आहे. जो कोई सारे नियम शास्त्र पालने के बावजूद किसी एक में कम पड़ जाए तो वो सारे नियमों का उल्लंघन कर चुका है. प्रियानो, तुमच्या शक्तीनं कदाचित तुम्ही 99 नियम पाळू शकाल, मेरे प्यारो, ऐसा हो सकता है कि शायद तुम्हारी शक्ति से तुम सारे नियमों का पालन नई तरीके से कर सकते हो, परंतु एक जरी नियम तुम्ही तोडला तर तुम्ही देवासमोर पापी आहात. लेकिन यदि एक भी नियम टूट जाए तो हम परमेश्वर के सामने पापी है. आणि तुम्ही आणि आम्ही देवासमोर आपल्या कृत्याने नीतिमान ठरू शकत नाही. और आप और मैं हमारे कर्मों के कारण हमारे परमेश्वर के सामने नीतिमान या न्यायी नहीं ठहराए जा सकते. आपल्या जीवाचं धारण करण्यासाठी आपण पूर्णपणे असमर्थ आहोत. हमारे प्राण का उद्धार करने के लिए हम पूरी तरीके से असमर्थ है. गणित जाणणाऱ्या शिक्षकांना ही गोष्ट माहीत आहे. गणित जानने वाले शिक्षक को ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है. गणितातील 99 भाग आम्ही बरोबर रीतीने सोडवला, गणित करते समय यदि 99% अगर उसको सही तरीके से किया है, पण फक्त 1% आम्ही गणित करण्यामध्ये चुकलो, लेकिन उस गणित करते समय केवल एक बात अगर गलत कर दी आम्हाला 0 मार्क्स मिळतील. तो हमें उसमें शून्य मार्क्स मिलेंगे. 99 भाग बरोबर केलेला आहे, 99% हमने सब कुछ सही किया है, फक्त एक भाग चुकलेला आहे, केवल एक ही भाग गलत हो चुका है. त्याला 100 मार्कापैकी प्रियानो एक देखील मार्क मिळणार नाही. वो उस गणित में उसको 100 में से एक भी गुण नहीं मिलेगा, 0 मार्क मिळेल. उसको 0 गुण मिलेगा. आत्मिक जीवनामध्ये देखील तसंच आहे प्रियानो. हमारे आत्मिक जीवन की बात भी बिल्कुल वैसी ही है मेरे प्यारो. आम्ही 99 नियमशास्त्राचे नियम पाळले आणि एका नियमाविषयी चुकतो तर आम्ही देवासमोर दोषी आहेत. हमने नई तरीके से सारे नियमों का पालन करना सीखा, लेकिन अगर एक वचन का भी उल्लंघन किया तो हम असफल रहते हैं. परंतु जेव्हा आम्ही देवासमोर शरण येतो लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने शरण आते आणि हैं आम्ही देवाला ही गोष्ट कबूल करतो और परमेश्वर के सामने हम कबूल करते की हैं गुन्हेगार आणि एका दरोडेखोर किंवा चोर किंवा खुनी ह्याच्यापेक्षा मी अधिक नाही. कि हम कोई गुनहगार, कोई डाकू या डकैती, कोई हत्यारे से भी कम नहीं. मी तितकाच पापी आहे मैं भी उतना ही पापी हूँ जितका एक दरोडेखोर पापी आहे, जितना कोई डकैती करने वाला पापी है, जितका एक व्यभिचारी पापी आहे. जितना एक व्यभिचारी पापी है. आणि तेव्हा प्रियानो आम्ही एक दुसऱ्यांची तुलना स्वतःशी करू लागणार और नाही. तब जाकर मेरे प्यारो हम अपनी तुलना एक दूसरे के साथ नहीं आम्ही करेंगे. जेव्हा ही गोष्ट जाणत नाहीत, हम जब ये बात नहीं जानते, आम्ही अनेकांना दोष लावतो, हम कई लोगों पर उंगली उठाते आम्ही हैं, अनेकांचा न्याय करतो हम कई लोगों का न्याय करते आणि हैं. त्यामुळे आमच्या जीवाचं तारण करण्यासंबंधी किंवा आम्हाला आमच्या जीवाच्या तारणामध्ये विजयामध्ये घेऊन चालवण्यास देव असमर्थ ठरतो. और इसलिए मेरे प्यारो ऐसा होता है कि हमारे प्राण के उद्धार में लिए चलने में परमेश्वर असमर्थ हो जाता है. हमारा प्राण का उद्धार नहीं हो सकता, कारण जेव्हा आम्ही इतरांचे दोष काढतो क्योंकि जब हम दूसरों का दोष निकालते तेव्हा हैं आम्ही हे सिद्ध करतो की आम्ही इतरांपेक्षा आम्ही चांगले आहोत, तब हम यह सिद्ध करते हैं कि हम दूसरों से कई बढ़कर है, कई अच्छे हैं. आणि हीच आमच्या जीवाच्या तारणासाठी अडखळाचा धोंडा होतोय. और यही बात हमारे उद्धार के विषय में रुकावट पैदा करती है. आम्ही अत्यंत भग्न होण्याची गरज आहे. हमें पूरी तरह से टूटने की जरूरत है. प्रियानो, आम्ही देवासमोर पाल थपडण्याची गरज आहे. हमें परमेश्वर
परमेश्वर के सामने झुकना है, नमन करना है। याकोब आपल्या पत्रामध्ये म्हणतो की तुम्ही रडा आणि शोक करा. याकूब अपनी पत्री में कहता है कि तुम रो और शोक करो, गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के सामने। तुमच्या पापासाठी तुम्ही देवाकडे रडा आणि शोक करा. अपने पापों के कारण परमेश्वर के सामने तुम शोक करो, दुख मनाओ। तुम्ही इतरांचा न्याय करू नका. तुम दूसरों का न्याय मत करो, इतरांना दोष लावू नका. दूसरों पर दोष न लगाओ। प्रियांनो, देवाला तुमच्या जीवनामध्ये काम करायचं आहे. मेरे प्यारे, परमेश्वर को आपके जीवन में कार्य करना है। तुमच्या जीवाचं नवीकरण करण्याच्या द्वारेच प्रियांनो तुम्ही पुनरुत्थानापर्यंत जाऊन पोहोचणार आहे. तुम्हारे प्राण का नए सिरे से होने के द्वारा ही तुम्हारा पुनरुत्थान या उद्धार होने वाला है। तुमच्या शरीराचं पुनरुत्थानापर्यंत तुम्ही पोहोचणार आहात. तुम्हारे शरीर के पुनरुत्थान तक तुम पहुंचोगे। देवाने तुमच्यासाठी माझ्यासाठी एक महान गोष्ट केली आहे. और परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए महान बात की है। तुमच्या आणि माझ्या आत्माचं तारण देवाने केलेलं आहे. तुम्हारे और मेरे आत्मा का उद्धार परमेश्वर ने किया है। परंतु आता आमच्या जीवाचं तारण हे तुमच्यावर माझ्यावर सोपवलेलं आहे. लेकिन ये हमारे प्राण का उद्धार आपके ऊपर और मेरे ऊपर सौंपा गया है। देवाच्या वचनाच्या द्वारेच तुमच्या माझ्या जीवाचं तारण होणार आहे, होत आहे. परमेश्वर के वचन के द्वारा ही तुम्हारे और मेरे प्राण का उद्धार होने वाला है, हो रहा है। आणि प्रियांनो, त्यासाठी आम्ही देवाच्या वचनाला प्राधान्य दिलं पाहिजे. और इसीलिए मेरे प्यारो, हमें अपने परमेश्वर के वचन को महत्वपूर्ण स्थान देना है आणि अपने जीवन में। तरच देवाचा आत्मा तुमच्या माझ्यामध्ये राहणार आहे. और इसके बाद ही परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहेगा। आणि जर ख्रिस्ताचा आत्मा तुमच्या माझ्यामध्ये राहतो, और यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर वसता है, तर ज्याने ख्रिस्त येशूला मेल्यांतून उठवलं गेलं त्याच्या आत्म्याच्या द्वारे, तो जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, उसी के आत्मा के द्वारा तो तुमच्या आणि आमची मर्त शरीर पुन्हा उठवणार आहे. वो तुम्हारे और मेरा भी मृत शरीर दोबारा जिलाएगा। आणि त्या गौरवी तारणामध्ये आम्ही सहभागी झालेले आम्ही पाहणार और आहोत. उस महिमामय उद्धार में सहभागी होते हुए हम अपने आप को देखेंगे। आणि म्हणून प्रियांनो, यावेळेला आपण आपली मस्तक देवासमोर और झुकूया. इसलिए आए मेरे प्यारो, हम अपने परमेश्वर के सामने अपने सिर झुकाए। आपलं पाप, आपलं अधर्म आपण देवासमोर स्वीकार करूया. हमारे पाप, हमारे अधर्म, हमारी बुराई हम परमेश्वर के सामने स्वीकारें। आमची पूर्णपणे अपात्रता आम्ही देवाकडे कबूल करूया. हमारी पूरी तरीके से अपात्रता जो है वो परमेश्वर के सामने कबूल करें। आम्ही अत्यंत भग्न होऊन देवासमोर येऊया. अपने टूटे फूटे मन के साथ हम परमेश्वर के सामने आए। आम्ही पूर्णपणे देवाच्या मार्गात चालण्यास असमर्थ आहोत. पूरी तरीके से परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए हम असमर्थ हैं। केवळ परमेश्वर आम्हाला जग घेऊन चालवेल तरच आम्ही विजयामध्ये चालणार आहोत. केवल परमेश्वर यदि हमें ले चलेगा तो हम विजय में चलेंगे। त्याचा आत्मा जर आमच्या हृदयामध्ये राहणार आहे तर त्याच्या आत्म्याच्या द्वारेच आम्ही विजयी जीवन जगणार आहोत. उसका आत्मा यदि हमारे अंदर वस्ती करेगा तो उसकी आत्मा के द्वारा ही हम विजयी जीवन जिएंगे। पण एकमेकांचा न्याय करण्याद्वारे, एकमेकांना दोष लावण्याद्वारे, लेकिन एक दूसरों का न्याय करते हुए, एक दूसरे पर दोष लगाते हुए देवाच्या आत्म्याला आम्ही खेद दिलेला आहे. परमेश्वर के आत्मा को हमने खेदित किया है। तर प्रियानं, देवाचा आत्मा आम्हाला चालू शकणार नाही. तो मेरे प्यारो, परमेश्वर का आत्मा हमें नहीं चला पाएगा, कारण तो गर्विष्ठांचा विरोध करतो. क्योंकि वो गर्विष्ठों का विरोध करता है। पण तो नम्र जनास उंच करणारा देव आहे. लेकिन नम्र जनों को ऊंचा करने वाला वो परमेश्वर है। पित्या, यावेळेला ज्या लोकांनी तुझ्या समोर मस्तक झुकवलेले आहेत, जे तुझ्या समोर भग्न झालेले आहेत, जे आपला अपराधीपण, आपलं पाप, आपली दुष्टाई सहजवारी न घेता अत्यंत भग्नतेने तुझ्या समोर शोक करतात, खचित तू दयेविषयी धनवान देव आहेस. तू नम्र जनांना उंच करणारा देव आहे. आणि प्रेमळ पित्या, आमच्या या भावांची बहिणींची तू भेट घे, त्यांचं सहाय्य कर. कारण कोणाचा त्यांच्या पापामध्ये नाश व्हावा ही तुझी इच्छा नाही, तर प्रत्येकाचं तारण व्हावं ही तुझी इच्छा आहे. आणि त्यासाठी तू आपल्या पुत्राला दिलेला आहे. प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो, तू ऐक आणि मान्य कर. आमेन. यहोवा तुला आशीर्वाद देऊ आणि तुझे संरक्षण करो. यहोवा आपले मुख तुझ्या प्रकाशो आणि तुझ्या कृपा करो. यहोवा आपले मुख तुझ्या उंचावो आणि तुला शांती देवो. आम्ही सर्व म्हणूया आमेन. कि इस सुंदर वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु का वचन आपके जीवन में जरूर एक बदलाव लाएगा और आपका जीवन कभी ना पहले जैसा होएगा। परमेश्वर हमारे हर कठिनाई में हमारी चट्टान है, इसलिए हम गाए भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है,
तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा, बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। तेरे कदमों के निशान। तेरे कदमों के निशान। प्रभु आप सभी को आशीष दे।